कराची के मारूफ बेकरीज की जानिब से केक पर मैरी क्रिसमस न लिखने का मामला जो है वो सामने आया तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और सार्फिन के मिले जुमले जो थे वो रद्द अमल थे। उन्होंने कोई एक हतमी राय उस तरह से सामने नहीं आई कि झुकाव किस तरफ था, लेकिन मिला जुला सा रद्द अमल था। इस पर हम बात करना चाहेंगे आज के क्रिसमस की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जो लोग क्रिसमस मनाने वाले होते हैं, उनको आप किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको हमारा दीन किस हमें क्या अहकामात देता है कि हम उनकी जो भी, अगर वो आपको इन्वाइट कर लें या वो अगर आपको बुला लें, अपनी दावतों में शरीक होने का कह दें, तो आप किस हद तक उनके साथ शिरकत कर सकते हैं और इसके हवाले से दीन के क्या अहकामात हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मैरी क्रिसमस है वर्ड, इसको हम किन मायनों में ले सकते हैं या किन मायनों में लेना चाहिए, और जो हमारे मसीही भाई बहन हैं वो किस मायने में लेते हैं इसको? इसका एक ही मतलब है कि आपको क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद हो। आप जो अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं, आप इसमें खुश हों, आप इसको अच्छी तरह से गुजारें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम एक दूसरे को कहते हैं और हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई भी हमको कहते हैं ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक हो। उसका मतलब ये है कि आपको क्रिसमस मुबारक हो, आप क्रिसमस के मौके पर खुश हो। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा सर, अब इसके अंदर जो एक जो अपोजिंग व्यू आता है वो ये आता है कि बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा जो हैं उनको क्रिश्चियंस जो हैं वह अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, तो उस हवाले से जब आप उन्हें मुबारकबाद दे रहे होते हैं तो आप भी उस चीज़ में शरीक हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ से मना करते हैं कि जी आप इस तरीके से उनको इस मामले में विश ना करें, आप उनके सारा ख्याल रखें, सारी फैसिलिटेशन करें, लेकिन जब आप उस बिलीफ में शामिल हो जाते हैं तो ये शिर्क की तरफ चला जाता है मामला। हम जब कभी भी किसी को किसी अपने मसीही बहन भाई को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं तो हम कभी भी किसी मुसलमान से पूछ लें, इसके कहने के मौके पर अपने जहन दिल में ये बात नहीं रखते, समझते कि हम मसीह अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मान रहे हैं। मसीही भी ये जानते हैं कि ये हमारा नजरिया अकीदा नहीं है। इस वजह से इस मौके पर इस बात को बयान करना मेरे नजदीक मसीहियों के साथ अपने कम्युनिकेशन को बगैर वजह के खराब करना है। वो कम्युनिकेशन के जो हमारे और उनके दरमियान और दूसरे मसाले के अलावा इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उन तक अपनी बात हिकमत के साथ पहुंचा सकें। हम उस दरवाजे को बंद करना चाहते हैं और मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़े हूँ कि हमें उस दरवाजे को हर हाल में खुला रखना चाहिए और ये सोशल मामलात में एक दूसरे के साथ जो पैगामात का तबादला है ये जारी रहना चाहिए और उसके साथ साथ मजहबी डायलॉग अच्छे माहौल, अच्छे अंदाज में भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्टिंग, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे व्यू आया कि वो जो सोशल दरवाजे हैं आपकी कम्युनिकेशन के, वो किसी कम्युनिटी से बंद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जैसे ये मैरी क्रिसमस लिखने का मामला आया और अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, तो ये उसकी भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है या हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती फिर लानतान करना शुरू कर दें कि आपने तो ये बहुत गलत कर दिया? ये मामला जो है वो पर्सनल हो सकता है ना, कि मैं अगर चाहूँ तो मैं ये मैरी क्रिसमस ना लिखूँ या ना कहूँ? ये जो हमारे यहाँ वैसा शिद्दत पसंदी है दोनों जानिब। ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि अगर एक शख्स नहीं लिखना चाहता उसकी मर्जी है, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन मेरी उससे गुजारिश ये होगी कि बस वो ये कहे कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता, इसको कोई मजहबी इशू ना बनाए। इसलिए कि जब हम किसी मामले को मजहबी इशू बनाते हैं तो आप चाहें ना चाहें दूसरा फरीक फिर ये समझता है कि ये तमाम मजहबी लोगों का, मुसलमानों का यही नुक्ता नजर है। उसके नतीजे में फिर वो नागवार सूरत हाल पैदा होती है कि मेरे जैसे लोगों को मैदान में कूदना पड़ता है कि नहीं इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है, और फिर खामखा का एक एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो जाता है। सर, लेकिन आपको हम दावत देने का मकसद ये है कि आप लोगों से जो बात आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक तरह से नॉलेज और रिसर्च के बुनियाद पे आती है, तो इसलिए हम भी जो हैं वो इसमें ज़रा कम इल्म होते हैं। और मैं चाहूँगी सर आप एक और चीज़ भी यहाँ पर एड्रेस करें कि 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस का मौका है, उसमें हमारे क्रिसमस भाई बहन असल में जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जिस तरह से अवैस ने सवाल पूछा कि मैरी क्रिसमस का मतलब वो अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह बेटे हैं, तो वो
वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हालांकि वो जो, और ज़ाहिर है ये कम इल्मी की बुनियाद पे होता है, पैदाइश का भी मामला है, तो वो सेलिब्रेशन जो है किस नौइयत की और ये किस चीज़ को ख़ास तौर पे सिग्निफाई करती है? देखिए, आप ये जानते हैं ना कि मसीहियत, क्रिश्चियनिटी अब दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, यानी तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी उसके मानने वाली है। उनके मानने वाले आप यूं समझिए ऐसे ही है जैसे कि हम मुसलमान हैं। बहुत से वो हैं कि जो उसको दिलो जान से मानते हैं, बहुत से वो हैं कि जो बस ढीले ढाले हैं, और बहुत से वो हैं कि जो नहीं मानते। लेकिन चूंकि वो क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुए हैं, इसलिए इसको एक अपने कल्चर का हिस्सा समझ के मनाते हैं, इख्तियार करते हैं। तो जब वो क्रिसमस मनाते हैं तो एक मोटा मोटा सा उनके ज़हन में खाका एक है कि गालिबन मसीह अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए। हालांकि इसमें एक बहुत डिबेट है कि वो पैदाइश का दिन उनका नहीं है, लेकिन अब ये बात नजर है, एक सेलिब्रेशन का दिन है जिसमें आप कहिए कि नहीं भी पैदा हुए उस रोज तो वो उसको मना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ डिबेट मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए थे। खालिद साहब, ये बताइएगा कि बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये क्या हुक्म है कि हम क्रिश्चियंस को या दूसरे मज़ाहिब के लोगों को उनके मजहबी त्यौहार में, एक तो ये कि कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि कितना उसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी हदूद और क़यूद क्या हैं और उसमें कितना हम आगे जा सकते हैं? देखिए, हमें अपने रिश्तेदारों, हमसायों, दोस्तों और जो कारोबार वगैरह में हमारे साथी हैं गैर मुस्लिम, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने का हुक्म दिया गया है। मैंने खानदान इसलिए कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मुसलमान के वालिदैन मसीही हों, बहन भाई मसीही, बिल्कुल, तो हमें हर हाल में अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने दीन को, अपने ईमान अकीदे को और अपने दीनी तशख़्ख़ुस को हर हाल में बरकरार रखना है। इन दोनों मकासद को पूरा करने के लिए जो रास्ता हम इख्तियार करेंगे, ये फितरी सी बात है कि इसमें मुसलमानों में इख्तलाफ होगा। कुछ एक जानिब ज्यादा झुकेंगे, कुछ दूसरी जानिब ज्यादा झुकेंगे, लेकिन बहरहाल हमें ना दूसरों से ताल्लुकात खराब करने हैं, मुनक़ते करने हैं, और ना ही अपने ईमान को और अपने दीनी तशख़्ख़ुस को बिगाड़ना है। चुनाचे मेरा ये ख्याल है कि हम दूसरों को उनके मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद देंगे। अगर वो हमको बुलाएंगे तो हम जाने में भी कोई ज़हमत महसूस नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कोई शख्स अगर इस बारे में बहुत हसास है वो बेशक ना जाए। जहां हम जाएंगे वहां हम ना कोई ऐसी बात कहेंगे, ना कोई ऐसी हरकत करेंगे, ना किसी ऐसे काम में शामिल होंगे जिसमें हमें ये महसूस हो कि ये हमारे दीनी तशख़्ख़ुस में कोई रुकावट बन रहा है, कोई मसला पैदा कर रहा है। तो एक जानिब हमें ताल्लुकात बरकरार रखने हैं, अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है ताकि हम उन तक अल्लाह का पैगाम पेश कर सकें, और दूसरी जानिब हमें अपने मुसलमान होने के जो भी पहलू हैं उनको किसी सूरत में भी दाव पे नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है। और खालिद साहब, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो ये है कि हम किसी को जानते हैं, उनके घर में एक मुलाजिमा है और बड़ी पुरानी है, बहुत उनका ख़ानदान वाला सिलसिला है, लेकिन वो उनके घर में हर काम करती हैं, उनके बच्चों के कपड़े भी देखती हैं, वो मतलब एक घर के फ़र्द की तरह है, लेकिन वो उनको बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते कि बर्तन ये नहीं धोएंगी। क्या किसी का मज़हब कोई और हो और वो हमारे बर्तनों को हाथ लगाए, उसमें कोई मुज़ाहिका है, कुछ इस किस्म का है सिलसिला? मैं तो इसके बारे में ये कहूँगा कि जो लोग ये करते हैं वो एक गुनाह कबीरा करते हैं। तकब्बुर गुनाह कबीरा है। तकब्बुर का मतलब है कि किसी इंसान को अपने से कमतर समझना। सो हम जब किसी गैर मुस्लिम को वो हैसियत देते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि एक ज़माने में शायद अभी भी इंडिया में हिंदुओं में शूद्रों को दी जाती थी, और उन्हीं से मुतासिर होकर ये हरकतें शुरू की हैं। हमारे दीन में तो तमाम इंसानों के बारे में ये वाज़े दो टोक अंदाज में बताया गया है कि सब इंसान अल्लाह की निगाह में बराबर हैं। ये ख़ानदानों का, कौमों का, कबीलों का फ़र्क होना ये तो सिर्फ इसलिए है कि
लितारफू, एक दूसरे से तारुफ हासिल कर सको। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम फैमिली से कि जो अपने मुलाजमीन में जो गैर मुस्लिम है, उनके हाथ लगाने से अपने बर्तनों को समझते हैं कि नापाक हो गए हैं, तो वो अपने अखलाक की खैर मनाएं और अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही के लिए तैयार हो जाएं, सिवाय इसके कि वो तौबा करें और ये कहें कि नहीं, ये हम सब बराबर हैं। ये तो अल्लाह ताला ने एक फ़र्क किया हुआ है कि कोई काम कर रहा है, कोई काम करवा रहा है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है उसमें ये फ़र्क है, मगर इस फ़र्क के बावजूद सब बराबर के इंसान हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खालिद ज़हीर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सब इंसान बराबर हैं, मज़हब की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे कोई किसी से, या स्टेटस की बुनियाद पे कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो एक सोसाइटल एक ज़रूर एक डिफरेंस है कि कोई काम करा रहा है और कोई काम कर रहा है, लेकिन वो भी इंसान हैं, उनकी भी एक सेल्फ़ इस्टीम है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, और वो अगर आप मजरूह करेंगे तो अल्लाह ताला के आगे आप किस मुँह से जाएंगे, ये आप सोच लें।